हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। कर्मा सीरीज का हमारा अगला वीडियो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के ऊपर। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कराऊंगा। अगर आपको वीडियो कहीं पर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना और आप जैसे पढ़ने वाले ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो आप ध्यान से देखना कि आपके सामने जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसको समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1131 भागित 39, है ना। 1131 भागित 39 बराबर 29। तो 11.31 भागित 0.0029 का आंसर बताना है। जैसे कि सवाल में लिखा है कि 1131 बटे 39 बराबर 29। अब मैं क्या करूंगा, 39 को ऊपर भेजूंगा, 29 को नीचे लाऊंगा। तो मेरा सवाल क्या बना, 1131 बटे 29 बराबर 39। अब ये मैंने क्यों किया अभी आपको पता चलेगा, है ना। 39 को ऊपर ले गए, 29 को नीचे ले आए। अब हुआ सवाल क्या है, 11.31 बटे 0.0029, है ना। सबसे पहले इसमें मैं दशमलव हटाने की कोशिश करूंगा। तो जब ऊपर से दशमलव हटाऊंगा तो नीचे जीरो लगेगा, नीचे से दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर जीरो लगेगा। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, ऊपर से दशमलव हटाओ तो 1131 बटे, पहले पूरा दशमलव हटा दो, बटे आ गया 29, है ना। मैंने नीचे से दशमलव हटाए तो 1 2 3 4, कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो। ऊपर आ गए 4 जीरो, 1 2 3 4, है ना। और जब मैंने ऊपर से दशमलव हटाया तो नीचे आया, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे कितने जीरो आ गए, 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया। 1131 बटे 29, 1131 बटे 29 का आंसर कितना है आपको मैंने बताया था 39। यहाँ पर इसकी जगह पे मैं रख दूंगा 39 और 39 का 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 39। तो इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि 0.5, ध्यान से देखना, 0.5 माइनस 0.1x बटे 1.3 माइनस 0.8x बराबर आपको दिया है 0.2, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 0.5 माइनस 0.1x बराबर 13 का 2 में गुणा करो तो 13 दूनी 26, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है, एक और एक कितने हो गए 2, तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा तो 0.26 माइनस 2 अट्ठे 16, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर, तो एक और एक 2 अंक हो गए, तो ये हो गया आपका 0.16x, है ना। अब क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले एक तरफ, संख्या संख्या वाले एक तरफ, 0.16x को इस तरफ ले आओ तो ये हो गया आपका 0.16x, माइनस का था इस तरफ आकर प्लस का हो गया, माइनस 0.1x बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो 0.26 माइनस 0.5। ठीक है, अब क्या होगा, इसको घटा दो, 0.16 में से 0.1 घटाना है। तो ध्यान से देखना, 0.16 0.1, तो ये कितना बचा, यहाँ पे 0 लगा दो, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 1 गया 0, ये हो गया आपका 0.06, है ना। 0.06x बराबर, इसको घटाओ, इसको ऐसा कर दो। ठीक है, तो 0.26 में से सीधी सी बात है, 50 में से 26 घटेगा तो आपका बचेगा 24। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो ये हो जाएगा 0.24। अब इसको नीचे ले जाएंगे तो कितना हो गया, x बराबर माइनस 0.24 और नीचे है 0.06। अब दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर है, मतलब दशमलव से दशमलव कट गया, 6 कम 6, 6 चौको 24, माइनस लग रहा है तो -4 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अच्छा सवाल है कि यदि 9 की घात m गुणे 3 की घात 5 गुणे 27 की घात 3 बराबर 3 गुणे 81 के ऊपर 4 बराबर 3 की घात 9, तो m का मान ज्ञात करो। ध्यान देना, इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का वर्ग और m की घात गुणित यह 3 की घात 5, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का घन 27 और इसके ऊपर किसकी घात, 3 की घात, बटे 3 ज्यों का त्यों। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 4, उसके ऊपर ऑलरेडी कितना है 4, बराबर में कितना चल रहा है 3 की घात 9। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब x के ऊपर m हो और उसके ऊपर n की घात हो तो m और n का आपस में गुणा हो जाता है, ये बन जाता है x की घात m गुणा में n, x की घात m गुणा में n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 2m गुणित 3 की घात 5, इनका आपस में गुणा कर दो तो 3 की घात 9 बटे
3 गुणित 3 की घात 4 चौको 16, है ना। तो आप ध्यान से देखो, ये 3 की घात 1 मानी जाएगी, तो 9 और 5 कितना हो गया 14। आधार समान हो, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो गया आपका 3 की घात 2m गुणित 3 की घात 14 बटे, दोनों का आधार समान था तो 9 और 5 14 आपस में जुड़ गए। यहाँ पर भी आधार समान है तो जुड़ गए। 3 की घात कितना हो गया 17 बराबर आपका आ गया 3 की घात 9। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, 3 की घात 17 ऊपर जाएगा तो ये घट जाएंगे, तो 3 की घात 2m गुणित 3 की घात 14 गुणित 3 की घात -17 बराबर कितना चल रहा है 3 की घात 9। कितना चल रहा है 3 की घात 9। ठीक, अब यहाँ पर फिर आधार समान है तो 14 और 17 माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2m गुणित 3 की घात -3 बराबर 3 की घात 9। आधार समान है तो ये फिर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया आपका 2m - 3 बराबर 9। 3 इधर गया तो 2m बराबर 9 और 3 हो गए 12, 2 एकम 2, 2 6 12। इसका आंसर कितना आ गया 6 इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है 2 + √2 + √7 बटे 2 √2 - √7 बराबर x + y बराबर 14। तो y का मान ज्ञात करो, आपको बताना है। NTPC का सवाल है, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो इसको मैं क्या करूँगा 2 √2 + √7 बटे 2 √2 - √7, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, है ना। परिमेयकरण करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा दो गुणा, माइनस का हो जाएगा प्लस। जब भी हम रेशनलाइज करते हैं, जब भी किसी भी भिन्न में नीचे रूट वाली संख्या आती है तो उसका परिमेयकरण करते हैं। माइनस का हो जाता है प्लस और प्लस का हो जाता है माइनस। ऊपर नीचे बस चिन्ह पलटेंगे, 2 √2 + √7 बटे 2 √2 + √7 का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा a + b और a + b। तो ऊपर तो आपका बनना है 2 √2 + √7 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका बनेगा a ऋण b a धन b बराबर a² - b²। तो ये बन जाएगा आपका 2 √2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना बन गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 -7। तो नीचे तो आपका 1 आ गया, क्योंकि √7 का वर्ग किया तो 7 आ गया, इसका वर्ग किया तो 8 आ गया, 8 में से 7 गया 1। इसको कर दो a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा 2 √2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8, √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 दूनी 4 √14, है ना, √14। 8 और 7 कितने हो गए 15। तो ये हो गया आपका 15 + 4 √14। इसको सॉल्व करने पर आ गया 15 + 4 √14। अब इसकी तुलना करोगे x + y, इसकी तुलना करेंगे हम x + y √14 से। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू मिल गई 15, y की वैल्यू मिल गई 4, √14 की जगह √14 है, तो y का आंसर कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 4, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है a + b √2 का होल स्क्वायर बराबर 19 + 6 करनी दो, तो a का मान किसके बराबर होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a + b √2 का आपको दिया है होल स्क्वायर, है ना, और इसको मैं लिखूंगा तोड़ के 19, यहाँ पर है 19 + 6 करनी 2। ठीक है, 19 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 19 को मैं लिखूंगा 1 धन 18, 18 और 1 19 होता है, प्लस में लिखूंगा 2 गुणित 1 गुणित 3 करनी 2, है ना। तो 2 3 6 एकम 6 √2, यहाँ पर 12 नहीं है, इसको मिटा दो, यहाँ पर खाली राइट, है ना, यहाँ पर खाली √2 है, ये टूट गया। अब इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो ये हमारा बदल जाएगा 1 धन 3 करनी 2 का होल स्क्वायर। 1 धन 3 करनी 2 का होल स्क्वायर करोगे तो a² + b² + 2ab यही निकल कर आएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, यहाँ पर चल रहा है a + b करनी 2 का होल स्क्वायर, है ना। वर्ग से वर्ग कट गया तो आप कहोगे सर a की जगह पर है 1 और b की जगह पर है 3, तो पूछा क्या है a का मान, तो a का मान कितना है, a का मान इस सवाल में आएगा 1। इस तरीके से इसको तोड़ना है, ध्यान से देखना, तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से देखो, 2x ऋण 3y बराबर ऋण 1 और x बटे x धन y बराबर 7 बटे 12। आपको सिंपली नजर आ रहा होगा कि सर x बराबर 7 है, x बराबर 7 है और नीचे दिया है x + y बराबर 12। जब x बराबर 7 है तो y का मान 5 होगा, तभी तो ये जुड़ने पर 12 होगा।
तो x प्लस वाई बराबर 12 हो गया, है ना। अब क्या रहा है, 2xy का मान ज्ञात करो, तो 2 गुणित x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 5, 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है, अगला सवाल आपको कह रहा है कि ध्यान देना, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a ऋण b का होल स्क्वायर हो तो इसके बराबर आपका रिजल्ट बनता है 4ab। क्या बनता है 4ab। और अगर आपका ऐसा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a ऋण b का होल स्क्वायर, तब आपका रिजल्ट बनता है 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये दोनों रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में लग रहा है माइनस a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इसमें a कहूँगा मैं 469 को और b कहूँगा 144 को, तो आप कहोगे सर 4 गुणित 469 गुणित 144, और नीचे कितना चल रहा है 2 गुणित 469 गुणित 144, है ना। तो आप कहोगे सर ये तो कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 2। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी वही है, 9.8 गुणित 9.8 और 5.8 गुणित 5.8। तो ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a ऋण b और होता है आपका a धन b, a माइनस b और a प्लस b। एक बार a ये है b ये है, तो एक बार तो इसको जोड़ दो, तो 9.8 प्लस 5.8, और एक बार हो जाएगा 9.8 माइनस 5.8 बटे में क्या चल रहा है 2 गुणित 7.8। इसको जोड़ो तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा, 8 और 8 16 की 6 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15, 15.6 इंटू 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 9 में से 5 गया 4, बटे वही तो है 78 का 2 में गुणा करोगे तो ये भी आ जाएगा 15.6, 15.6 से 15.6 कट गया, आंसर कितना आ गया 4। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देख लो, x बटे वाई बराबर 3/2। x का मान 3 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, तो 9 और 4 कितने, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 13, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 में से 4 गया 5, तो 13/5 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, 13/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करो। यहाँ पर जो सर्व समीकरण लगेगी वो लगेगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। ये हमारा सर्व समीकरण होती है। अब मान किस किस का दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड का दिया है 11, 11 का वर्ग कितना हो गया 121, इसका मान पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का कितना दिया 42, तो 42 दूनी कितना हो गया 84, 84 को इधर ले जाओ तो 121 में से 84 माइनस करना पड़ेगा, तो 121 में से 84 माइनस करो, बताओ कितना आएगा, 11 में से 4 गए 7, 11 में से 8 गए 3, 37 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, a प्लस बी बराबर 25 और a ऋण b बराबर 13, और पूछ क्या रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सीधा सा है, जब a प्लस बी बराबर 25 है तो 25 का वर्ग किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो 625 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यहाँ भी सर्व समीकरण लगेगी।